इंटरनेट पर आपने सुना होगा कि वनीला आइसक्रीम में बीवर के पिछवाड़े से निकला चिपचिपा सिक्रीशन यूज होता है। ये सुनने में चटपटा लगता है पर गलत है। सोचिए, दुनिया में हर साल लाखों टन वनीला बनती है और पूरी दुनिया में साल भर में सिर्फ 130 किलो कैस्टोरियम प्रोड्यूस होता है। ये कैस्टोरियम वही चिपचिपा सिक्रीशन है जो बीवर के पिछवाड़े से निकलता है। और कंपनी से इसे आइसक्रीम में डालने लगी तो वो 50 रुपए की आइसक्रीम 500 की हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस जानवर का गू इतना कीमती क्यों है? क्योंकि बीवर दिन भर पेड़ की छाल खाता है, जिससे उसके अंदर बने केमिकल्स बिल्कुल वनीला की तरह स्मेल करता है। आप मानोगे नहीं, पर अमेरिका के लोग इस खुशबू के पीछे इतने पागल थे कि हंटर्स इसे ढूंढते ढूंढते ईस्ट से वेस्ट तक पूरा अमेरिका छान मारा। आज ये आपकी महंगी परफ्यूम्स में लेदर नोट देने के लिए यूज होता है। और स्वीडन के हंटर्स तो शिकार पर जाने से पहले एक शॉट पीते हैं। इस शराब में बीवर के पिछवाड़े से मिले चिपचिपे सेक्स को भिगोया जाता है। सुनने में उल्टी आ सकती है, लेकिन पीने वाले कहते हैं कि इसका टेस्ट वनीला जैसा होता है। ये दुनिया का सबसे अजीब नेचुरल फ्लेवरिंग है जो ना सिर्फ नशा देता है बल्कि इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड की वजह से आपका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। हुडसन बे कंपनी ने लाखों बीवर सिर्फ इसके गू के लिए मार दिए, क्योंकि इस जानवर का पिछवाड़ा चलता फिरता परफ्यूम और नेचुरल एस्पिरिन है। बीवर का गू महंगा था, इसलिए हमने उसे आइसक्रीम में नहीं डाला। लेकिन अगर गू सस्ता होता तो अगर मैं आपको एक वनीला आइसक्रीम दूं और कहूं कि इसका फ्लेवर गाय के गोबर से निकाला गया है, तो क्या आप खाएंगे? रियल वनीला इतना महंगा है कि दुनिया की 99% सप्लाई नकली यानी सिंथेटिक होती है। साइंटिस्ट हमेशा सस्ते सोर्स की तलाश में रहते हैं। इसीलिए एक साइंटिस्ट मायू यामामोतो की रिसर्च ने दिखाया कि अगर आप गाय की गोबर को सही टेम्परेचर और प्रेशर पर पकाएं तो वो वनीला बन जाता है। सुनने में मजाक लगता है पर साइंस सॉलिड है। गाय घास खाती है और घास में लिग्निन होता है, वही केमिकल जो वनीला बीन्स में खुशबू देता है। ये रियल वनीला से आधे दाम पर बनता है। ये केमिकली आइडेंटिकल है और इको फ्रेंडली भी है। लेकिन प्रॉब्लम केमिस्ट्री नहीं, मार्केटिंग थी। कोई कंपनी अपने पैकेट पर ये लिखना ही नहीं चाहती कि आइसक्रीम मेड फ्रॉम प्रीमियम गोबर, इसलिए ये डिस्कवरी सिर्फ शैम्पू और कैंडल्स तक ही सीमित कर रह गई। साइंस जीत गई, लेकिन इंसान का दिमाग साइंस नहीं स्टोरी समझता है। इसलिए हम खुशी खुशी 15,000 टन नकली वनीला खा लेते हैं जो लकड़ी और पेट्रोल से बनता है, लेकिन उस प्योर वनीला को हाथ नहीं लगाएंगे जो गाय के गोबर से बना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑलरेडी पॉटी की खुशबू को अपने गले पर लगा रहे हैं? इस केमिकल का नाम है स्केटोल। ये वो केमिकल है जो ह्यूमन वेस्ट को उसकी बदबू देता है। ये केमिकल बीट रूट में पाया जाता है, कोल टार में है, फूलों में भी है और हमारे पिछवाड़े से निकलने वाली बदबू में भी है। नेचर के पास नए मॉलिक्यूल बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए वो सेम मॉलिक्यूल को हमारे गू और जास्मीन के फूल दोनों के लिए यूज करती है। और आप मेरे को बोलते हो कि रीअपलोड कर रहा है। भाई, नेचर रीअपलोड कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितना सूंघ रहे हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये बदबू मारता है, लेकिन जैसे इसे डिल्यूट कर दिया जाता है तो ये जैस्मिन की तरह महकने लगता है। इसीलिए हाई एंड परफ्यूमर्स इस पॉटी केमिकल की एक बूंद को परफ्यूम्स में डालते हैं ताकि उसमें एक वार्मथ और गहराई आ सके। बिना इसके आपका महंगा जैस्मिन परफ्यूम चीप लगेगा। ये सिर्फ परफ्यूम में नहीं, सिगरेट्स में भी फ्लेवर एनहांसर के लिए यूज हो चुका है। इंटरनेट पर एक अफवाह है कि ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में भी यूज होता है, पर वो सच नहीं है। लेकिन अगली बार जब आप किसी महंगे परफ्यूम की तारीफ करें तो याद रखें आप टेक्निकली आपके पिछवाड़े की तारीफ कर रहे हैं।